हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द करंट अफेयर्स में। जैसा कि आपको पता है, आज 18 मार्च की लास्ट एग्ज़ाम है आरपीएफ कांस्टेबल का, जिसकी पहली और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है, अंग्रेजी साम्राज्य का में अवध का विलय कब हुआ था? इसका आंसर है 1856। अंग्रेजी साम्राज्य में अवध का विलय 7 फरवरी 1856 को हुआ था, जब नवाब वाजिद अली शाह को पदच्युत कर दिया गया और अवध राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों में शामिल कर लिया गया। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में अंग्रेजों ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाया और 1856 ईस्वी में इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। इसे 1857 क्रांति से पूर्व भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2024 में गेहूं की कौन सी किस्म तैयार की गई? इसका आंसर है बायो फोर्टिफाइड किस्म 1358। 2024 में गेहूं की जो नई किस्म तैयार की गई वह है बायो फोर्टिफाइड किस्म 1358। इसे MPJW 1358 पे रहता है, जो प्रोटीन और आयरन से भरपूर है। इसके अलावा कुछ अन्य किस्में जैसे DVW 296 यानी करण ऐश्वर्या, HD 3388, DVW 3370 जिसे करण वैदेही, या फिर DVW 371 जिसे करण वृंदा, और DVW 372 जिसे करण वरुणा भी कहते हैं। इसके अलावा करण आदित्य जिसे DVW 332 कहते हैं, पुष्पा वकुला जिसे HI तो 1636 कहते हैं, और एक है HUW 838। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी के जवानों के लिए खास जूते किसने बनाए? इसका आंसर आएगा IIT इंदौर ने। दोस्तों, इस जूतों को पहनकर चलने से न केवल बिजली बन सकती है, बल्कि वास्तविक समय में सैन्य कर्मियों की लोकेशन का भी पता लगाया जा सकता है। ये जूते ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर तकनीक से बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारत के राज्य रक्षा मंत्री कौन है? इसका आंसर है संजय सेठ। इसका राजनाथ सिंह भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? इसका आंसर आएगा नर्मदा नदी पर। बांध का निर्माण 4 भारतीय राज्यों को पानी और बिजली उपलब्ध कराने के लिए किया गया था, जिसमें गुजरात, MP, महाराष्ट्र और राजस्थान आते हैं। सरदार सरोवर बांध का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया था, जो गुजरात राज्य के केवड़िया गांव में स्थित है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप फ्री में उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक महान के पोते का क्या नाम है? इसका आंसर आएगा दशरथ मौर्य। अशोक महान के पोते दशरथ और संप्रति थे, जिन्होंने अशोक के साम्राज्य के पूर्वी और पश्चिमी भागों पर शासन किया था। दशरथ अशोक के साम्राज्य का पूर्वी भाग पर शासन किया था और संप्रति ने अशोक के पश्चिमी भाग पर शासन किया था। संप्रति ने जैन धर्म को स्वीकार किया था आगे चलकर। अगला क्वेश्चन है, रक्त में थ्रोम्बोसाइट का क्या कार्य है? इसका आंसर है रक्त के थक्के बनाने में सहायक होता है। प्लेटलेट या डोमोसाइट हमारे रक्त में मौजूद छोटे रंगहीन कोशिका के टुकड़े होते हैं, जो थक्के बनाते हैं और रक्तस्राव को रोकते हैं। प्लेटलेट्स हमारी अस्थि मज्जा में बनते हैं, जो हमारी हड्डियों के अंदर स्पंज जैसा उत्तक होता है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक के साथ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत विलय के लिए दोनों बैंकों के बीच सहमति बनी थी? इसका आंसर आएगा फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत विलय के लिए दोनों बैंकों के बीच सहमति बनी। यह विलय दोनों बैंकों के शेयर धारकों के साथ साथ बैंकिंग विनिमय अधिनियम के और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, इंदु प्रकाश किताब किसने लिखा? इसका आंसर आएगा विष्णु परशुराम पंडित द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? इसका आंसर है राजा प्रथम ने। दोस्तों, भगवान शिव की समर्पित यह मंदिर एक विशाल लिंगम के रूप में दर्शाया गया है। इस मंदिर का निर्माण चोल राजा चोल प्रथम ने 1010 ईस्वी के आसपास करवाया गया था।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संघ सूची का उल्लेख किस अनुच्छेद में लिखा गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 246। संघ सूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में किया गया है, जो 7वीं अनुसूची से संबंधित है। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची आती है, जैसे संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची, जिसे कनकरेंट लिस्ट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 48 में क्या वर्णित है? इसका आंसर है दुधारू और वाहक मवेशियों का वध करने से रोकना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48, जिसे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया गया है, में राज्य की कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही गाय, बछड़े और अन्य दुधारू व बाहरवाही पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका आंसर आएगा 1992 में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में हुई थी। हालांकि इसे 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? इसका आंसर है मैंग्रोव। सुंदरवन क्षेत्र के मुख्य रूप से मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, जिसमें सुंदरी नाम का वृक्ष सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा निरंतर मैंग्रोव वन है, जो दुनिया के अन्य मैंग्रोव वनों की तुलना में पुष्प और जीव विविधता दोनों में समृद्ध है। इसमें वन रूपांतरण और प्रबंधन के लंबे ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है शिवालिक या बाह्य हिमालय। शिवालिक पहाड़ियाँ या बाह्य हिमालय की एक बाहरी पर्वतमाला है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तरी भाग में पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2400 किलोमीटर तक चलती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 246 का संबंध किससे है? इसका आंसर है संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के विषय वस्तु से संबंधित है। अनुच्छेद 246 भारतीय संविधान के तहत संसद और राज्य विधानमंडलों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है, जो 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के आधार पर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में होना था। दोस्तों अब सेकंड शिफ्ट चालू हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सेकंड शिफ्ट शुरू करते हैं। किस नेता ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इलाहाबाद में किया था? इसका आंसर है लियाकत अली खान ने। 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद में नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया था, जो कि एक मुस्लिम धार्मिक नेता थे। मौलवी लियाकत अली उत्तर प्रदेश के इस्लामाबाद के एक मुस्लिम धार्मिक नेता थे। 1857 का विद्रोह 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले नेताओं में से एक थे। मौलवी लियाकत अली खान ने इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, सितार को बजाने के लिए कितने तारों की जरूरत होती है? इसका आंसर है 6 या 7 तार की। सितार को बजाने के लिए कुल 18 से 21 तारों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 6 या 7 तार मुख्य तार होते हैं जिन पर धुन बजाई जाती है, और बाकी सहानुभूतिपूर्ण तार होते हैं जो धुन और स्मृति को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियम की खोज किसने की थी? इसका आंसर है पियरे और मैरी क्यूरी ने। 1898 में पियरे और मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर आएगा 1527 ईस्वी में। खानवा की लड़ाई, खानवा का युद्ध यानी 16 मार्च 1527 को खानवा में लड़ा गया था। यह उत्तरी भारत के वर्चस्व के लिए बाबर और हमलावर तैमूर सेनाओं और राणा सांगा का नेतृत्व करने वाले मेवाड़ साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धौलावीरा में पेंटिंग किस चीज़ से बनी थी?
इसका आंसर है मिट्टी और पत्थर से। शहर की पहचान निर्माण के लिए पत्थर के उपयोग से थी, जबकि अन्य हड़प्पा स्थल मुख्य रूप से ईंटों से बना हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान का 100वां संशोधन किससे संबंधित है? इसका आंसर है बांग्लादेश को कुछ अन्य क्षेत्रों के हस्तांतरण से। संविधान का 100वां संशोधन जो 2015 में हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते 1976 को पुष्टि से संबंधित है, जिनके तहत दोनों देशों के कुछ भूभाग का आदान प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वायलिन में कितने तार होते हैं? इसका आंसर है 4। वायलिन में सामान्यतः 4 तार होते हैं, जिन्हें G, D, A, E और E नोटों पर ट्यून किया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जितना हो सके इतना सब्सक्राइब कीजिए। आपको नई अपडेट के बारे में आपको यहीं से जानकारी मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? इसका आंसर है कोचीन। कोचीन बंदरगाह, जिसे कोची बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले में अरब सागर के किनारे है। यह भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जो समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? इसका आंसर है श्री विजयपुरम। शहर का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश औपनिवेशिक नौसेना अधिकारी कैप्टन आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा गया था। 13 सितंबर 2024 को भारत सरकार ने शहर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरित क्रांति किस राज्य में सबसे अधिक सफल रही? इसका आंसर है पंजाब और हरियाणा में। हरित क्रांति भारत में विशेषकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सफल रही थी। यहाँ खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, क्योंकि इनके आसपास कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ बहती थी। इस वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा हरित क्रांति में वृद्धि दर्ज की गई। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है चाणक्य। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य 4वीं सदी ईसा पूर्व द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है, जिसे राजव्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीतिक आदि विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर है बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, जो अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। दोस्तों 1857 से रिलेटेड हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, इसकी लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, आप उसे वॉच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1907 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? इसका आंसर है ग्राम पंचायत से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है, जो राज्य को उन्हें संगठित करने और स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करने के निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन है, तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? इसका आंसर है कलिंग। उड़ीसा को प्राचीन काल में कई नामों से जाना जाता था, जिनमें कलिंग, उत्कल, ओडुदेश, हीराखंड, महतकंतारा, त्रिकलिंग, दक्षिण कौशल, कंदो, तोसाली, छेदी और मत्स्य प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, रोहित शर्मा कितने T20 में कितने शतक लगाएंगे जो 2024 तक, जो कि मैक्सवेल के बराबर है? इसका आंसर है 5। 2024 में रोहित शर्मा ने T20 में 5 शतक लगाए, जो कि ग्लेन मैक्सवेल के बराबर है, और दोनों ही T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में टॉप पर आ गए। इसके बाद सेकंड नंबर पर सूर्य कुमार यादव, जिन्हें स्काई के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक क्या है? खालिस्तान है। इसका आंसर है एकल सदस्य निकाय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का नियंत्रक और महालेखा परिषद कैग एक देश का शीर्ष अंकेक्षण निकाय है। उनके पास भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त तथा खर्च किए गए प्रत्येक रुपये की जांच करने का अधिकार होता है। कैग सरकारी स्वामित्व वाले निगमों का वैधानिक लेखा परीक्षक भी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार किससे बना हुआ है?
इसका आंसर है पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों से। प्रायद्वीपीय पठार अतीत से क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों का एक पठार है। यह गोंडवाना महाद्वीप के टूटने और बहाव से बना था, जिससे यह सबसे पुराना भूभाग बन गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। मैंग्रोव वनस्पति, जिन्हें मैंग्रोव दलदल या मैगल भी कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय ज्वारीय क्षेत्रों में, खासकर खारे पानी और नदी के डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी ये सुंदरवन डेल्टा में ज़्यादा अधिकतर पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? इसका आंसर है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। मानव विकास सूचकांक जो HDI की गणना 4 मानकों पर आधारित होती है। जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, स्कूल में पढ़ाई के लिए अपेक्षित वर्ष, स्कूल में पढ़ाई के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति GNI। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया? इसका आंसर है 1858। 1858 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत पर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 में प्रथम देश कौन सा है? इसका आंसर है फिनलैंड। विश्व प्रसन्नता सूचकांक या हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष भी दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 में भारत 143 देशों में 126वें स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहाँ से कहाँ तक है? इसका आंसर है दिल्ली से कोलकाता तक। 1465 किलोमीटर लंबा यह राजमार्ग दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। इसका रूट दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मोहनिया, बहरी, पलसीट, बैटघटी, बारा, कोलकाता है। इस हाईवे पर स्थित ताज नगरी आगरा दिल्ली से मात्र 203 किलोमीटर दूर है। अगला क्वेश्चन है, 1997 में उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन को अस्वीकार कर दिया गया? इसका आंसर है बिहार में। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय